गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। तो प्यारे बच्चों, देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्लस वन क्लास के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी। तो प्यारे बच्चों, हमारी पोइम स्टार्ट थी वे आँखें। हमारे लास्ट के 3 रह रहे थे व्याख्या में, उन तीनों को आज करवा रहे हैं। पोइम को थोड़ा सा बता देते हैं एक बार कि किस प्रकार किसान की बुरी दशा का कवि वर्णन करता है, किस प्रकार उसके परिवार में किसान के बेटे की भी मृत्यु हो जाती है और किसान की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और किसान की बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। रीजन रहे होते हैं कि बेटा क्या है, उसको अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए कोशिश कर रहा होगा तो गुंडों ने मार दिया होगा उसे। पत्नी क्या है, दवा नहीं मिली होगी टाइम पे, वो मृत्यु को प्राप्त होगी। और बेटी किस लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है कि उसकी बेटी का क्या है, बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा घर में। तो इस प्रकार उसके परिवार के कुछ लोगों की मृत्यु होती है। आगे देखिए कि अब क्या कहता है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल का मतलब होता है पुलिस हवलदार, और पतोहू का मतलब होता है किसान के बेटे की पत्नी को पतोहू कहा जाएगा। अब उसकी पतोहू तो मतलब किसान के बेटे की जब मृत्यु हो गई तो किसान के बेटे की पत्नी तो विधवा हो गई होगी। तो इसलिए कहते हैं कि अब किसान के घर में जो एक विधवा उसके बेटे की पत्नी थी, जिसको हम क्या कहते थे, लक्ष्मी कहते थे कि वह घर की लक्ष्मी है, लेकिन पति के मरने के बाद लोग उसे घातिन कहने लग गए। मतलब उसे अपने पति का ही क्या करने लग गए, पति की हत्या करने वाला कहने लग गए कि तूने ही क्या है अपने पति की हत्या की है। कि किसान के बेटे की पत्नी के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाए गए किसान के बेटे की मृत्यु होने के बाद, और जिसके कारण क्या है उसे कोतवाल मतलब पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया होगा छानबीन के लिए उसकी पत्नी को, किसान के बेटे की पत्नी को। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई होगी, जिसके कारण क्या है कि किसान की पतोहू मतलब उसके बेटे की जो पत्नी है वो इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकी होगी और कहाँ पर कुएं में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली होगी। यहाँ पर उसके पतोहू के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उसके पतोहू की मृत्यु हुई होगी। कि समाज वाले ने क्या है कि उनको उसकी पत्नी को उल्हाने कसे होंगे, इस प्रकार है, ठीक है। और इस प्रकार क्या है, किसान की पतोहू मतलब बेटे की पत्नी की मृत्यु हुई होगी। हो गया क्लियर? आगे देखिए। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते पटती छाती। इसके अंदर क्या है, कवि कहते कि हमारा समाज क्या है, जो स्त्री को है एक अच्छी नजर से नहीं देखता, वो उसको पैर की जूती के समान समझता है। जोरू का मतलब होता है पत्नी, औरत। न सही कहते कि उनका तो ये मानना है समाज का कि यदि क्या है कि एक पत्नी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो दूसरी पत्नी दूसरी औरत को आसानी से लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज भी समाज में लड़कियों के या औरतों के प्रति हमारा नजरिया क्या या रवैया है, अच्छा नहीं है। उन्हें पैर की जूती के समान समझा जाता है कि एक नहीं तो दूसरी हम ले आएंगे। कहते हैं कि लेकिन किसान को अपनी पतोहू से ज्यादा क्या है, अपने लड़के की मृत्यु के ऊपर क्या था, ज्यादा दुख था, क्योंकि वो उसकी खुद की औलाद थी। कहते कि जब भी वह क्या है शुद्ध मैंने याद करता है, जब भी वह अपने जवान लड़के को, तो क्या है उसका दुख इतना बढ़ जाता है कि मानो उसकी छाती के ऊपर कौन रेंग रहे हों, सांप रेंग रहे हों। उसका दुख मतलब असहनीय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसको अपनी पतोहू से ज्यादा अपने जवान बेटे की मृत्यु के ऊपर ज्यादा क्या था, शोक था। हो गया क्लियर? आगे देखो। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ है चितवन तीखी नोक से दृश्य बन जाती। कहते हैं कि जैसे ही किसान, परंतु किसान जब कहते हैं कि अपनी पीछे वाली यादों को याद करता है तो उसकी आंखों में एक प्रकार का सुख दिखाई देता है कुछ पल के लिए, कि किस प्रकार वह क्या है
ज़मीनों से भरा हुआ था। कहने का मतलब यह उसके पास ज़मीन थी। जब वह अपने परिवार को याद करता है तो कुछ पल के लिए उसकी जो उदासी है वो दूर हो जाती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कहते हैं कि परंतु जब वह अपनी वर्तमान स्थितियों को देखता है तो शून्य मतलब उसके दिल में दिमाग में कुछ भी नहीं रह जाता। वह सिर्फ दुख से ही भरपूर हमें मिलता है। और मानो क्या है कि जिस प्रकार कोई नोक कोई तीखी चीज चुभने से हमें क्या होती है, दर्द देती है, उसी प्रकार वर्तमान स्थितियां किसान को क्या है उस तीखी नोक के समान क्या देती हैं, दर्द देती हैं। क्योंकि वर्तमान समय में उसके पास ना तो उसका परिवार है, ना उसकी जमीन है, वह अकेला पड़ गया है और समाज भी उसको क्या है नहीं पूछ रहा है। हो गया क्लियर बेटा? ये हमारी आज पोएम कंप्लीट हो चुकी है, वे आंखें। तो इस पोएम को बहुत अच्छी तरह आपने क्या करना है, लर्न करना है। इन्हीं के लास्ट में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह बनाने हैं और इनको क्या करना है, राइट करना है। हो गया क्लियर? इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।